विटामिन डी का सप्लीमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन फिर भी विटामिन डी क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी की डिफिशियंसी के बारे में। विटामिन डी की डिफिशियंसी क्यों होती है, किस वजह से होती है, इसके लक्षण क्या क्या आते हैं और इसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि विटामिन डी का काम सिर्फ हड्डियों से रिलेटेड होता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों से रिलेटेड नहीं होता। विटामिन डी हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, उस इम्यूनिटी, इसके साथ साथ मसल पेन या फिर मांसपेशियों का दर्द और बहुत ज़्यादा थकावट होना या फिर फटीग, इसके साथ भी जुड़ा हुआ होता है। विटामिन डी के कमी होने के वैसे तो बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे कुछ प्रमुख कारण है। उसके अंदर होता है सनलाइट के एक्सपोजर की कमी होना। आज के समय में बहुत से लोग डायरेक्टली सनलाइट नहीं ले पाते, तो सनलाइट के एक्सपोजर का कमी होना, इसके साथ साथ ओबेसिटी होना। जो भी हम विटामिन डी रिच फूड खाते हैं उनका हमारे पेट के अंदर सही से एब्जॉर्प्शन ना हो पाना, ये प्रमुख ऐसे 3 कारण हैं जिनकी वजह से उस पेशेंट में विटामिन डी की कमी हो सकती है। बहुत से पेशेंट में देखा जाता है कि लो डोज डेली टैबलेट जो होती है विटामिन डी की, वो हमेशा सफिशिएंट नहीं होती है। यहाँ पर विटामिन डी की उस पेशेंट के बॉडी के अंदर खून की में क्या लेवल है, उसको देख करके ही उस पेशेंट में दी जाने वाली मेडिसिन के डोज को तय करना चाहिए। दूसरी बात कि विटामिन डी फैट सोल्यूबल होता है, इसलिए अगर आप विटामिन डी की कोई भी टैबलेट या सप्लीमेंट खाली पेट लेते हो तो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा जितना हो सके उतना विटामिन डी के कोई भी सप्लीमेंट को या फिर गोली को हमेशा कुछ ना कुछ खाने के बाद ही लेना चाहिए। बहुत से पेशेंट विटामिन डी की डिफिशियंसी को कम करने के लिए खुद के ही हिसाब से विटामिन डी का हाई डोज ले लेते हैं। यहाँ पर इस बात को जानना भी काफ़ी ज़रूरी होता है कि विटामिन डी का ओवरडोज करना भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। इसके लिए विटामिन डी का सही डोज आपको अपने ब्लड टेस्ट करके अपने डॉक्टर की सलाह से ही तय करना चाहिए, कि बिना रिपोर्ट किए और बिना डॉक्टर को दिखाए विटामिन डी का हाई डोज लेना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। यहाँ पर विटामिन डी के बारे में हमें याद रखना है कि यहाँ पर डोज नहीं, हमेशा डायग्नोसिस को ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।